हमारे साथ उपस्थित हैं राज्य आंदोलनकारी और पूर्व सैनिक संगठन के महासचिव श्री पीसी थपलियाल जी। उनसे पूछना चाहेंगे क्योंकि वो उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जिस समय ये उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था उस समय पूरा उत्तराखंडी जनमानस जो है इस आंदोलन में आंदोलनरत था। थपलियाल जी, आजकल एक नारा चल रहा है जय पहाड़ जय पहाड़ी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, आजकल बड़ा सौभाग्य है उत्तराखंड का कि हमारा जो युवा है वो बहुत ही एड़ी गाड़ कर पहाड़ की लड़ाई लड़ रहा है और लड़ना चाह रहा है। भले उसमें अभी वो परिपक्वता नहीं दिखाई दे रही है हमें जो होनी चाहिए नेतृत्व के लिए, लेकिन हम लोग जब बचपन से जब हमने एज ए पहाड़ और पहाड़ी बातें सुनी हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश के दौरान में रहा हूँ, चाहे हम कभी दिल्ली और बम्बई कहीं भी गए हों, तो हमें बड़ी चिढ़ लगती थी जब कोई हमें पहाड़ी बोलता था। इसी पहाड़ी चिढ़ से के कारण, क्योंकि पहाड़ और पहाड़ी कभी हमारा लोकप्रिय नारा नहीं था, तो हम बुजुर्गों को बड़ा awkward लगता है जब जय पहाड़ और जय पहाड़ी करके युवा बोलता है, क्योंकि हमारा जो थीम था, जो हमने राज्य को लिया था, उसमें जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी, और उत्तराखंड और उत्तराखंडी से हमारी पहचान बनती थी, क्योंकि धर्म ग्रंथों में हमारा केदारखंड और मानसखंड से बना हुआ ये हिमालय राज्य निश्चित रूप से उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका नाम उत्तरांचल रखना चाहा तो हम लोगों ने एड़ी काट कर विरोध किया, और माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने इस बात को समझा। वो बुजुर्ग थे, वे उत्तराखंड की संस्कृति और संस्कारों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इसका नाम उत्तराखंड रखकर वो गौरव हमें लौटाया, जिस गौरव के लिए जो हम कई सालों से सोचते थे, तड़पते थे, और उसके बाद संघर्ष करके सादतें देकर युवाओं ने ये राज्य हासिल किया। तो मैं विनम्र निवेदन करता हूँ हमारे क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल, जिसके युवा विशेष तौर से आजकल जय पहाड़ जय पहाड़ी बोल रहे हैं, कि वे जय उत्तराखंड जय उत्तराखंडी बोले, क्योंकि यही हमारे कभी भी के उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी ये नारा नहीं दिया। इस नारे के अपमानित समझते हुए हमने अपने को उत्तराखंड का जो एक स्वरूप दिया, अपना संस्कृति, अपने संस्कारों को उत्तराखंडी संस्कृति बोला। उस संस्कृति, उन संस्कारों के लिए और उस देवभूमि को जो ग्रंथों में भी लिखी हुई है, उस उत्तराखंड जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड का नारा अगर दोगे मेरे युवा, तो हम आपके बहुत ही आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? पहाड़ी और मैदानी संवर्ग को बांटने की जो साजिशें हैं डाली जा रही हैं ऐसे, क्योंकि हम देखेंगे कि जिस समय उत्तराखंड आंदोलन अलग हुआ था तो उस समय मैदानी संवर्ग, जैसे मैंने कहा पूरा उत्तरांचल उत्तराखंड जो है उद्वेलित था, उसमें हमारे मैदानी संवर्ग के भाई बहन भी थे। और आज जिस तरह की राजनीति चल रही है, जो मेरा प्रश्न था कि पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी, तो इस तरह की साजिशों के पीछे कौन सी शक्तियाँ हो सकती हैं? देखो, जो शक्तियाँ क्योंकि अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये बड़ा बुलंद नारा है। और अगर एक हिमालय राज्य, छोटा सा राज्य, और इसमें अगर कुछ अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा विभाजित सा लगता है मेरा उत्तराखंड, और यही कारण है कि हम 25 सालों में अपना नेता नहीं उभार पाए, क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं। लेकिन इस बंटवारे को, इस डिवीजन को कैसे हम परिपूर्ति कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हम यहाँ से लेकर, यानी चक्रोता से लेकर और सीधा बद्रीनाथ, केदारनाथ, लास्ट तक जो भी हमारा सीमाएं हैं, भूगोल है, उस सीमा के लोग अपने को उत्तराखंडी होकर गौरव महसूस करें। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एक हिमालय राज्य हैं, और हमें गौरव होना चाहिए हिमालय राज्य में कि हम उत्तराखंडी हैं, क्योंकि अगर हम पहाड़ और पहाड़ी बोलेंगे तो उसमें हिमाचल, हमारा नेपाल, हमारा लद्दाख, हमारा मणिपुर, तमाम जो
पहाड़ी राज्य हैं वे हमेशा अपने को एक अलग अलग पहचान, और हमारी पहचान उत्तराखंड और उत्तराखंडी बने, यही मेरी इच्छा है और यही मैं निवेदन तमाम अपने क्षेत्रीय दलों से भी करूँगा। आज शहीदों के सपनों की जब बात होती है तो शहीदों ने कभी पहाड़ और पहाड़ी का नारा नहीं दिया था, उन्होंने जय उत्तराखंड का नारा देकर अपने प्राणों का निछावर दिया। मैं बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।